अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना उसका पार्ट 1 जो है ना इसमें अटैम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी बुक पे भी गिवन होगी। अब यहाँ क्वेश्चन में दो साइड्स दी हुई हैं, सबसे पहले लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड जो है ना उसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इसका ट्रांसपोज ले लें। तो पहले ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो इसका आंसर आएगा इन दोनों का उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं। ये ए के सामने ए की वैल्यू, साथ उसने कहा बी की दोनों की वैल्यू लिख दी, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ भी इकट्ठी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा। सबसे पहले पहली रो फिर पहला कॉलम, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 1 से, ये देखें, प्लस, फिर 3 को -3 से, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से, ऐसे, +3 को -5 से, ये देखें। फिर दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम, 2 को 1 से, +0 को -3 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से, +0 को -5 से। यानी सिंपल याद कर लें, पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम ये आ गया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम ये आ गया, और दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आ गया। ये ले जी। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, ये प्लस वैसे ही। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -9। 2 को 1 से किया तो 2, और ये सारा वैसे ही 0 हो गया, मैंने लिखा ही नहीं। 2 को -1 से किया तो -2 आ गया, ये प्लस वैसे ही। 3 को -5 से किया, -15 आ गया। 2 को 2 से किया, 4 रह गया, और ये वैसे ही 0 हो गया। अब ये -1 वैसे ही, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, -9 वैसे ही, 2 वैसे ही, ये -2 वैसे ही, ये प्लस माइनस -15 वैसे ही आ गया, और एंड पे 4 रह गया। अब ये -1 -9 -10 हो जाएगा, -2 -15 -17 हो जाएगा, और 2 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे पास आंसर आया ए और बी का मल्टीप्लाई। अब हमने ए और बी का जो है ना वो ट्रांसपोज ले लेना है, यानी इसी का ट्रांसपोज लेने, मैंने ऊपर निशान भी लगा दिया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो कतार होती है ना इसको कॉलम में लिखते हैं। ये देखें, ये कतार की शक्ल में सबसे पहले आप क्या करें, ए बी लिखें और उसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा दें, जैसे मैंने लगा दिया। कि यानी ये ए बी के ऊपर मैं ट्रांसपोज लगाया, ट्रांसपोज में लेने लगाऊँ, ये ए बी की वैल्यू थी। ये देखें कतार में लिखा हुआ था ना, ये दोनों लफ्ज़ कतार में लिखे थे, इन्हें कॉलम में लिखते हैं। ये दोनों कतार में लिखे हुए थे, ये कॉलम में लिखते हैं। ऐसे लिखे हुए थे, आपने ऐसे लिख देना है। ये ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिख देना, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड पे उसने ये कहा था कि पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी बी के ट्रांसपोज को सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर ए के ट्रांसपोज को। तो ये ऊपर वैसे ख़त्म है, ये ए की खाली वैल्यू थी। अच्छा, ये बी की वैल्यू थी 1 2 -3 -5, ये ए की वैल्यू थी -1, ठीक हो गया, 3 2 0। अब इनका ट्रांसपोज ले लें, तो इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर यहाँ टी लगा दिया। टी का मतलब मैं इसका ट्रांसपोज अब लेने लगा हूँ। ये रो में लिखा हुआ था 1 2, आप कॉलम में लिखते हैं। ये दोनों लफ्ज़ रो में लिखे थे और इसको कॉलम में लिखते हैं। इसी तरह ये ए है, ए का यहाँ ट्रांसपोज लिया, ये रो में लिखे हुए थे, कॉलम में लिखते हैं। ये रो में लिखे हुए थे, ये कॉलम में लिखते हैं। ये दोनों का ट्रांसपोज आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। उसने कहा था बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो बी के ट्रांसपोज की कीमत उसके नीचे लिखी जो कि यहाँ से आई, ए के ट्रांसपोज की कीमत ये थी, इसके नीचे लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। देखें पहली रो पहला कॉलम, 1 को -1 से, ऐसे, प्लस -3 को 3 से, पहली रो पहला कॉलम। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 से, प्लस -3 को 0 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को -1 से, ये देखें, प्लस 5 को, ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा जी, ये -5 था, यानी -5 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से, ऐसे, प्लस -5 को 0 से। यानी सिंपल पहली रो पहला कॉलम ये, पहली रो दूसरा कॉलम ये, फिर दूसरी रो पहला कॉलम ये, और दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आ गया। ये -1 1 हो गया, -1 को 1 से -1, ये प्लस माइनस -3 3 9 हो गया। ये 2 को -1 से किया, -2 हो गया। ये प्लस माइनस -5 3 15 हो गया।
ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 2 4 और ये भी 0। यानी सिंपल हम लोगों के पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है जी, -1 आ गया प्लस और ये माइनस। अब ये -1 वैसे ही, ये प्लस माइनस -9, ये -2 वैसे ही, ये प्लस माइनस -15, ये 2 और 4 वैसे रह गया। अब इन्हें मज़ीद हल कर लें, -1 और -9 -10, -2 -15 -17, 2 और 4 रह गया। अब देखें दोनों का आंसर हम लोगों का बराबर आ गया। अगर हम देखें अपनी लेफ़्ट साइड का तो ये आंसर था, ठीक है, और अगर हम देखें अपनी राइट साइड का तो वही आंसर था। तो दोनों आंसर्स हमारे बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।